क्या बात है बाजूचील, ये उदासी का कारण जान सकता हूँ मैं। तुम्हें तो पता है उल्लू जी कि मैं क्यों उदास हूँ। पूरा एक महीना गुजर गया परंतु किसी पक्षी का शिकार हाथ नहीं लगा। भूख के कारण मेरा तो दम निकल रहा है। अच्छा वैसे उल्लू जी तुम मेरे जंगल में क्यों आए हो? बाजूचील, मेरे जंगल में काफी ज्यादा ठंड है जिस कारण भोजन नहीं मिलता, तो मैंने सोचा कि कुछ दिन इस जंगल में रह लूं। जो भी पक्षी मिलेगा उससे भोजन छीनकर खाकर अपना पेट भर लूंगा। वाह भाई उल्लू जी, तुम्हारा बेटा तो बहुत ज्यादा सुंदर है। बाजू चील काफी दिनों से भूखी थी। नन्हे उल्लू को देखकर बाजू चील के मुंह में पानी आ जाता है। वो तभी मन में सोचती है कि कितना स्वादिष्ट है ये नन्हा उल्लू, परंतु ये तो मेरे दोस्त का बेटा है, इसे कैसे खा सकती हूँ। बाजू चील यही सोचकर उदास हो गई थी। चील आंटी, मुझे पूरे जंगल की सैर करनी है, क्या आप मुझे पूरा जंगल घुमाएंगी? क्यों नहीं नन्हे उल्लू, चलो मेरे साथ। फिर बाजू चील नन्हे उल्लू को पूरे जंगल की सैर करवाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, परंतु बाजू चील की नजर नन्हे उल्लू पर थी। मैं अब खुद को और नहीं रोक सकती, बस मैंने सोच लिया है आज जब उल्लू सेठ भोजन लेने के लिए जाएगा तो मैं इसके बेटे को खाकर अपना पेट भर लूंगी। मम्मा मम्मा, मुझे भी उल्लू का मांस खाना है, मुझे बहुत स्वादिष्ट लगता है मांस। हाँ मेरी बेटी, तुम भी चलना मेरे साथ। अगली सुबह उल्लू सेठ भोजन लेने के लिए चला जाता है तो पीछे से बाजू चील और नन्ही चील वहाँ पर आ जाते हैं। अरे बाजू आंटी, पापा तो अभी हैं ही नहीं, आप थोड़ी देर बाद आना। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पापा बाहर गए हैं, जब भी तो मैं यहाँ पर आई हूँ। क्या मतलब है बाजू आंटी, मैं कुछ समझा नहीं। अगर आपको मुझसे कुछ काम है तो आप मुझे बता दें। तुम इतने स्वादिष्ट क्यों हो? तुम्हें यहाँ मैं अपना भोजन बनाने के लिए आई हूँ। क्या बाजू आंटी, आप ये क्या कह रही हैं? मेरे पापा तो आपके दोस्त हैं ना, तो आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरे साथ? पापा को आने दें, मैं पापा को सब बता दूंगा। बताओगे तो तब ना जब मैं तुम्हें छोड़ूंगी, क्योंकि तुम्हारे पापा के आने तक तो मैं तुम्हें मारकर कब का खा चुकी हूँगी। परंतु नन्हा उल्लू अपने पापा को जोर जोर से आवाजें देता है। उसकी आवाजें पास ही बैठी रानो चिड़िया सुन रही थी। ये तो किसी उल्लू के बच्चे की आवाज लगती है, परंतु ये इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा है? रानो चिड़िया आवाज सुनते सुनते वहाँ पर आती है। वो ये देखती है कि बाजू चील और नन्ही चील तो उल्लू को मारकर खा रही होती हैं। हाय रे, ये बाजू चील कितनी जालिम है, ये तो किसी पक्षी को भी नहीं छोड़ती। मम्मा चलो अब चलते हैं, अगर उल्लू सेठ ने हमें यहाँ देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर नन्ही चील और बाजू चील वहाँ से चली जाती हैं। कुछ ही देर बाद उल्लू सेठ भोजन ढूंढकर वापस आ जाता है। हाय रे, ये खून कैसा? और मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ हो तुम? देखो ना, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आया हूँ। उल्लू सेठ अपने बच्चे को बहुत आवाज देता है, परंतु उसका उल्लू बच्चा वहाँ होता तो आता। परंतु इसी समय वहाँ पर दोबारा से बाजू चील और नन्ही चील आ जाते हैं। मेरे दोस्त उल्लू जी, इस जंगल के पक्षियों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मैं तो तुम्हें बता भी नहीं सकती कि क्या किया है। क्या किया है जंगल के पक्षियों ने मेरे उल्लू बेटे के साथ? बताओ बाजू चील। बताया तो नहीं जा रहा, परंतु फिर भी बता देती हूँ। तुम अपने बेटे को मत ढूंढो, क्योंकि ये खून किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारे नन्हे उल्लू का ही है। क्योंकि जंगल के सब पक्षियों ने मिलकर न जाने तुम्हारे नन्हे उल्लू को किस बात की सजा दी और उसको मार डाला उन्होंने। मैंने तो बचाने की बहुत कोशिश की, परंतु मैं अकेली जान आखिर क्या कर सकती थी। क्यों किया मेरे साथ इतना बुरा? आखिर मैंने पक्षियों का क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने मेरे नन्हे उल्लू को मार डाला? नहीं छोड़ूंगा किसी पक्षी को भी, मैं नहीं छोड़ूंगा। पक्षियों, अब तुम सबकी खैर नहीं। हाँ उल्लू जी, अभी के अभी पक्षियों को जाकर सबक सिखा दो ताकि आइंदा वो ऐसा कभी ना करे।
फिर उल्लू अपने नन्हे उल्लू की मौत के गुस्से में पक्षियों के पास जाता है। पक्षियों, मैं इस जंगल में मेहमान था, चला जाता कुछ दिनों में, परंतु तुम सब पक्षियों ने मुझे बाजू चील का दोस्त होने के कारण इतनी बड़ी सजा दी और मेरे नन्हे उल्लू को तुम पक्षियों ने बहुत बुरी तरह से मार डाला। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुम में से किसी पक्षी को भी, मैं नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा मैं। क्या उल्लू सेठ, हम पक्षी भला ऐसा क्यों करेंगे? हम पक्षियों पर इतना बड़ा दोष तो न लगाओ। हाँ, पक्षी तो अपने मेहमानों की काफी इज्जत करते हैं, और मासूम जानवर हो या पक्षी, हम भला उन्हें क्यों मारेंगे। बस अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। जिस तरह तुम पक्षियों ने मेरे बच्चे को मारा है, याद रखना पक्षियों, मैं भी इसी तरह तुम्हारे बच्चों को मार डालूंगा। ये कहकर उल्लू सेठ वहाँ से चला जाता है और अगले ही दिन उल्लू सेठ पक्षियों को मारना शुरू कर देता है। और इसी बात का फायदा बाजू चील उठा रही थी। वो उन पक्षियों का मांस खाकर अपना पेट भर रही थी। तोते, चिंता मत करो, हम उल्लू सेठ से बचने का कोई ना कोई उपाय निकाल लेंगे। चलो अब मैं चलती हूँ। फिर बुलबुल अपने घर को जा रही थी कि तभी उल्लू सेठ बुलबुल पर हमला कर देता है और बुलबुल को भी मार डालता है। और फिर अगले दिन ही उल्लू सेठ कालू कौवे और तोते के सामने ही कबूतर के बेटे जोजो को भी मार डालता है, परंतु वो किसी की भी बात नहीं सुन रहा था। रानो चिड़िया उसी समय अपनी बेटी लाडो के साथ दूसरे जंगल अपनी बहन टोनी से मिलने गई थी। वे जैसे ही वापस आती है तो सभी पक्षी उसके पास जाते हैं और उसे ये सब बताते हैं। तुम सब ये कैसी बात कर रहे हो? मैंने अपनी आंखों से देखा था कि बाजू चील नन्हे उल्लू को खा रही थी। जरूर उस बाजू चील ने ही अपने दोस्त उल्लू को हमारे खिलाफ किया है। परंतु अब हम क्या करें? हमें बुजुर्ग पक्षी की मदद लेनी होगी। अब वही उल्लू सेठ को समझाएंगे कि उसके बेटे को जिसने मारा है वो बाजू चील है। यूं वो सारे पक्षी बूढ़ी फाख्ता के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। देखिए खाला, प्लीज आप हमारी मदद करें। बच्चों, तुम लोग चिंता न करो, मैं उल्लू सेठ को समझाती हूँ, वो जरूर मेरी बात मान लेगा। यूं बूढ़ी फाख्ता उल्लू के घर जाती है। उल्लू जैसे ही फाख्ता को देखता है तो उस पर हमला करने लगता है। अरे बूढ़ी फाख्ता, तुमने हिम्मत कैसे की मेरे घर आने की? ऐसा करके तुमने मौत को खुद दावत दी है, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे बच्चे, मुझ में क्या रखा है, मैं तो बूढ़ी हूँ, ना ही मेरा मांस स्वादिष्ट होगा, परंतु मैं यहाँ तुम्हें कुछ बताने आई हूँ। उल्लू ये बात सुनकर पीछे हो जाता है जब बूढ़ी फाख्ता कहती है, हम सब पक्षी उल्लुओं के परिवार की बहुत इज्जत करते हैं। उल्लू हमारी काफी मदद करते हैं, उन्हीं के कारण ही आज हम लोग आजाद हैं। परंतु ये बाजू चील शुरू से ही हमारी दुश्मन है और उसका काम ही यही है कि ये खुद पक्षियों को मारकर उसका दोषी किसी और को बनाती है। देखो बूढ़ी फाख्ता, वो मेरी दोस्त है, वो मेरे नन्हे उल्लू को क्यों मारेगी? यदि ऐसी बात है तो तुम बाजू चील की बेटी से पूछ लो, बच्चे तो काफी मासूम होते हैं, वो जरूर सच बता देगी। एक बार हम सब पक्षियों पर विश्वास तो करो। यूं उल्लू सेठ बूढ़ी फाख्ता की बात मान लेता है और बाजू चील के पास चला जाता है जिधर नन्ही चील घर पर खेल रही थी। उल्लू अंकल, आप? हाँ बेटा, मैं आपके लिए काफी स्वादिष्ट मांस लाया हूँ जो मेरे दुश्मन उल्लू का है। वाह अंकल, मुझे जल्दी से मांस दे दें। उल्लू का मांस मुझे काफी स्वादिष्ट लगता है, प्लीज। क्यों, तुमने पहले भी उल्लू का मांस खाया है जो तुम्हें ये स्वादिष्ट लगता है? हाँ अंकल, मम्मा ने मुझे एक उल्लू का मांस दिया था। वे बहुत छोटा था, परंतु मेरा पेट नहीं भरा था। ये बात सुनकर उल्लू सेठ को बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत ही नन्ही चील पर हमला कर देता है जब बाजू चील आ जाती है। मेरी बच्ची के साथ क्या कर दिया तुमने? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। छोड़ूंगा तो मैं नहीं तुम्हें। तुमने मेरे नन्हे बच्चे को मारा, परंतु मुझसे भी झूठ बोला और तुम्हारे कारण मैंने इतने पक्षियों को मार दिया। यूं उन दोनों की लड़ाई हो जाती है, परंतु उल्लू बाजू चील को मार डालता है
और तुरंत ही सब पक्षियों के पास जाता है और सबसे क्षमा मांगता है। परंतु अब उसे सब पक्षी कैद कर देते हैं क्योंकि उसने सब पक्षियों के नन्हे बच्चों की जान ली थी।